अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू खाने। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से मैदे के लच्छा पराठा। आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से इसे घर बना सकते हैं और इन्जॉय करें आप इस वीडियो को। रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही हम बनाने वाले हैं एग करी। बहुत ही मज़ेदार सी एग कड़ी हम बनाएंगे पराठों के साथ। एग कड़ी का एक अलग ही टेस्ट है, आप इसे ज़रूर बनाएं। और साथ हमने बनाने हैं आज मीठी ठंडी लस्सी दही की। तो रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और आइए देखते हैं कि सब कुछ बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने छलनी में 3 कप मैदा लिया है। हम इसे अच्छे से छान लेंगे। मैदा को छानना ज़रूरी है ताकि इस तरह के जो भी इसमें लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। ये देखें, इस तरह से हमने मैदे को छान लिया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी और 1 टीस्पून नमक। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 4 खाने के चम्मच घी के। इन सब चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। और पानी से इसका आटा गूंद लेंगे। यहाँ पर हम बहुत ठंडा पानी यूज़ कर रहे हैं पराठा बनाने के लिए। लच्छा पराठा बनाने के लिए आपको इसकी डो को बहुत ठंडे पानी से गूंदना है, इस तरह से। तो यहाँ हम इसका पूरा आटा गूंद लेंगे। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसका आटा गूंदकर इसकी डो बना ली है। ये देखें, आटे की तरह बिल्कुल हमें डो चाहिए। तो यहाँ अब मैं इसे एक बाउल में निकालूंगी और सेट होने के लिए 30 मिनट्स तक हम इसको छोड़ देंगे। और 30 मिनट्स के बाद हम इसके पराठे बना लेंगे। जी व्यूअर्स, तो एग कड़ी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए अंडे। यहाँ मैंने 6 अंडे लिए हैं, इन्हें बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद यहाँ पर अब मैं कांटे से इस तरह से 2 साइड पर इसमें सुराख करूँगी। इस सुराख करने का मकसद ये है कि जब हम अपनी एग कड़ी बनाएं और एग्स को उसमें डालें तो मसाला अंदर तक अच्छे से चला जाए। तो इसी तरह हम बाकी के सब एग्स में सुराख बना लेंगे। इस तरह से इसमें सुराख करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, बहुत कम, और थोड़ा सा बिल्कुल रेड चिली पाउडर, सिर्फ इसको लाइट सा कलर करने के लिए। और चम्मच से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब बर्तन, कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रखा है। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं ये बारीक कटी हुई, एक दरमियाने साइज की बारीक कटी हुई प्याज इसमें डाल के इसे अच्छे से हम ब्राउन कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। बस थोड़ा सा और कलर आए तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। हमने इसको बिल्कुल इस तरह से सुनहरा करना है जिस तरह हम कौरमे के लिए अपनी प्याज को गोल्डन ब्राउन करते हैं। तो प्याज हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे।
जी व्यूअर्स, तो यहाँ पर हमने अपने प्याज को निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और तब तक जो हमने अपने एग्स पर मसाला लगाया हुआ, इन अंडों को हम इसी पैन में डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इनका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से हमने हल्का सा इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें हमने अंडों को निकाल लिया है और अब हम यहाँ पर करी की मैरिनेशन करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। इस ब्लेंडिंग जार में मैं आधा कप दही, स्पाइसेस में मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून यहाँ पर गरम मसाला। ये सब स्पाइसेस को भी मैं ब्लेंडिंग जार में डाल दूँगी और साथ ही इसमें हम डालेंगे हमारी तली हुई प्याज और इन सब को ब्लेंड करके हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमने ब्लेंड करके दही, प्याज और स्पाइसेस का इस तरह से पेस्ट बना लिया है। तो अब ऑयल हमारा गर्म है। जिस ऑयल में हमने अपने एग्स को फ्राई किया, इस ऑयल में हम थोड़ा सा साबुत मसाला डालेंगे, जिसमें मैं हाफ टी स्पून ज़ीरा, 2 इलायची के दाने, 3 अदद लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा और साथ ही 2 से 3 अदद इसमें काली मिर्चें और इस सारे साबुत मसाले को हम इस गर्म ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इसे फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट को फ्राई कर लेंगे। इस तरह से जब सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, ऑयल में अच्छे से इसको फ्राई करके मिक्स करें और यहाँ पर हम डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ पेस्ट और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जी व्यूअर्स, तो मसाला हमने अच्छे से यहाँ पर भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे हमारे तैयार किए हुए जो एग हैं, जिन्हें हमने फ्राई कर लिया मसाला लगा के। इसे भूनते हुए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। उतना पानी आप इसमें डालें जितनी कि आपको इसमें कड़ी में आपको ज़रूरत है। हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप तकरीबन मैंने इसमें पानी डाला है और इसे हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। जी व्यूअर्स, तो 5 मिनट तक हमने इसे कवर करके पकाया है। अब हम देखते हैं। तो देखिए तैयार है हमारी एग कड़ी। अब हम यहाँ पर अपना फ्लेम ऑफ करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्ती एग कड़ी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, तो तैयार है हमारी एग कड़ी। बहुत ही मज़ेदार सा ये एग कड़ी हमारी जो है वो तैयार हुआ है। तो आइए अब हम बनाते हैं हमारे पराठे। जी व्यूअर्स, तो 30 मिनट्स के लिए मैंने आटे को सेट होने के लिए रखा था। हमारी डो जो है वो बिल्कुल तकरीबन सेट हो गई है। इस तरह से हम इसे फ्लोर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और आटे को इस पे निकाल के एक बार इस तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने अपनी डो को सेट कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसके पेड़े बिल्कुल सादी रोटी की तरह बनाएंगे, जैसा कि हम बिल्कुल सादा फुल्का बनाते हैं। उस तरह से हम यहाँ पर इसके पेड़े बनाकर रख लेंगे। इस तरह से जिस तरह हम सादी रोटी का पेड़ा बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम अपने बाकी के पेड़े भी बनाकर रख लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो पेड़े इस तरह से मैंने यहाँ पर अपने बना लिए हैं। अब हम कोई सा भी एक पेड़ा उठाएंगे,
फ्लोर पे आप मैदा डस्ट करें और इस पेड़े को आप रोटी की तरह अच्छे से बेल लें। जी व्यूअर्स, यहाँ पर इस तरह से मैंने रोटी को बेल लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है देसी घी। ये बिल्कुल होममेड देसी घी है और इस देसी घी को मैं इस तरह से रोटी पे अच्छे से फैला दूँगी। देसी घी की वीडियो देखने के लिए आप आई के बटन पे क्लिक करें। इंशाल्लाह आपको होममेड देसी घी की रेसिपी भी मिल जाएगी। यहाँ मैं हाथों से इसे अच्छे से घी को रोटी पे फैला इस तरह से हाथों से अच्छे से इस पे घी लगाने के बाद मैं यहाँ से इसको इस तरह से पट्टी बनाऊंगी और सारे के सारे बेले हुए आटे को इस तरह से हम इकट्ठा कर लेंगे। इस तरह से सारे पेड़े को इकट्ठा करने के बाद हम पेड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और लास्ट वाली इस स्ट्रिप को हम नीचे की तरफ दबा के हाथों से इस पेड़े को इस तरह से दबा देंगे और सेट होने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह हम अपने बाकी के पेड़ों की भी रोटी बनाएंगे, उस पर घी लगा के पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह मैंने एक और पेड़े को बेलकर रोटी बना के उसे फैला लिया है और ऊपर इस तरह से घी लगाने के बाद आप कई तरह से लच्छा पराठा के पेड़े बना सकते हैं और पराठे बना सकते हैं। इस तरह से घी इस पे लगाने के बाद हम इसे यूं फोल्ड करेंगे हाथों से इसे अच्छा सा दबा लेंगे और फिंगर्स पे इस तरह से गोल घुमाकर इसका पेड़ा बना लेंगे। आप जिस तरह चाहें पेड़े तैयार कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे आप उस तरह पेड़े बना लें। इसी तरह मैं अपने बाकी के सब पेड़ों को बना एक और पेड़े को मैंने इस तरह से बेलकर फैला लिया है और उस पर घी लगा लिया है और बिल्कुल सेंटर से हम इस तरह से इस पेड़े को कटिंग करेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए, बल्कि आप इस पे सबसे पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और इस तरह से इसको घुमाते हुए एक अच्छा सा इसका पेड़ा तैयार कर लें। एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे पराठों की जो है रेसिपी मिलेगी और बहुत अच्छे पराठे इस तरह से बनते हैं। ईद के दिन हैं आजकल, पराठे घरों में माशाल्लाह बनाए जाते हैं और इस तरह से आप इस कोन को हाथों पे रखें और ऊपर से हल्का सा इसे दबाते जाएं और इस तरह दबा के आप इसका देखें पेड़ा बना लें इस तरह से और इसे रख दें। और इसी तरह मैं अपने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी। आपको जो तरीका आसान लगे या जिस तरीके से आपको पराठा अच्छा लगे आप उस तरीके से अपने पराठे को बना सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो अब हम बनाएंगे यहाँ पर लस्सी और लस्सी बनाने के लिए मीठी लस्सी बना रहे हैं। मीठी लस्सी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम दही, 1 कप चीनी। आप चीनी का इस्तेमाल अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। आइस क्यूब्स, नमक मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन नमक डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। और पानी मैंने यहाँ पर लिया है 1 जग। तो आइए ब्लेंडिंग जार में सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूँगी दही। 500 ग्राम मैंने यहाँ पर दही लिया है। 1 कप मैं यहाँ पर डालूँगी चीनी। आधा खाने का चम्मच नमक और थोड़े से मैं इसमें डालूंगी आइस क्यूब्स। आप सारे आइस क्यूब्स एक साथ नहीं डालेंगे,
आप इसे पहले थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे और थोड़ा सा ही मैं इसमें ऐड करूँगी पानी और इसे अच्छे से ब्लेंड करके हम लस्सी बना लेंगे। जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे सब चीज़ों को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप देखें कितना अच्छा सा ऊपर मक्खन क्रीमी क्रीमी सा। अब हम इसे यहाँ पर जग में निकालेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे आइस क्यूब्स हैं। जी व्यूअर्स, तो पेड़े हमारे यहाँ पर अच्छे से सेट हो गए हैं। ये देखें आप, 15 मिनट के लिए मैंने इसे सेट होने के लिए रखा था। अब इस तरह से आप अपने किसी भी एक पेड़े को उठाएं, फ्लोर पे मैदा डस्ट करें और हाथों से इस पेड़े को पहले अच्छे से आप फैला लें। इस तरह से इसे सेट करें और फिर दोबारा मैदा लगाते हुए बहुत एहतियात से आप इसको मैदा लगाएं। इस तरह से इसको मैदा लगाने के बाद आप इसे रोटी की तरह बेल लें। जी व्यूअर्स, तो पराठे को हमने यहाँ पर रोटी को अच्छे से बेल लिया है। पैन हमारा बिल्कुल गर्म है। इस तरह से हम इसे उठाएंगे और यहाँ फैला देंगे और इसकी एक साइड पकने तक इसे छोड़ेंगे और एक साइड जब हल्की सी इसकी सिक जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज देखा आपने, एक साइड पर ये हल्का सा इसको सेक लिया है। साथ ही हम इसकी साइड ये देखिए इस तरह से जैसे ही ये थोड़ा सा रेड हो जाए तो हम इस पे घी लगाएंगे। अच्छे से इस पे घी लगा के इसे हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे हमारे पराठे को और आहिस्ता से इसकी साइड को हम चेंज करेंगे क्योंकि इसके ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि कितने अच्छे से इसके हमने लेयर्स जो बनाए थे वो खुल रहे हैं यहाँ पर। तो आइए इसकी साइड चेंज करते हैं। एक साइड से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और इसी तरह हम दूसरी साइड से भी इसे फ्राई कर लेंगे और आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा घी इस पर लगा सकते हैं और ऊपर भी, क्योंकि मैं यहाँ पर देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर ऊपर भी इसके लगा रही हूँ। लेकिन अगर आप दूसरा घी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सिर्फ इसको एक दफ़ा ही फ्राई करने के लिए घी लगाएं। तो पराठा हमारा तैयार है। यहाँ हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार क्रंची सा पराठा लेयर्स वाला हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। ये भी बहुत गर्म है लेकिन फिर भी आप इसकी लेयर्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं बहुत अच्छे से हर तरफ से। तो इसी तरह मैं अपने बाकी के सब पराठों को बनाकर भी तैयार कर लूँगी। जी व्यूअर्स, तो तैयार है आज ईद के तीसरे दिन का नाश्ता, लच्छा पराठा और साथ में एग कड़ी और साथ में हमने बनाई है मीठी लस्सी। तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत जल्दी और बासानी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।